तो मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम से जो धाराएं निकली हैं, उसमें से बहुत कट्टर कट्टर धाराओं को ही आज एक्सेप्ट किया गया है। कई सारी ऐसी धाराएं थी, ऐसी स्ट्रीम्स थी, जिनको खत्म कर दिया गया। तो वो एक इस्लाम का एक मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। हमारे साथ एक सनातनी भाई हैं, मनियक शर्मा जी, शायद सनातनी भाई हैं जी। भैया आप स्टेज पे हैं। हाँ जी, जी नमस्कार। भैया, नमस्कार नमस्कार जनाब। आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है भैया। अच्छा, अ, मुझे कोई बहस तो नहीं करनी है, बट एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने फील किया है। जी 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 बताइए। हिंदुइज्म में वेदों का बहुत अपोज करके एक नई स्ट्रीम निकाली थी भगवान बुद्ध ने। ठीक। और उसके बाद में बहुत सारा चर्निंग होता रहा है, बहुत सारी धाराएं उसमें उसमें धाराएं बनती गई हैं। और एक नास्तिक दर्शन की भी धारा है कि एक, ठीक। जी जी चलिए आगे। ठीक है, अगर आप जी एथिस्ट हो तो भी आप सनातन धारा से अलग नहीं हो। तो आप ये ऐसी चर्निंग को के लिए इस्लाम को भी तैयार होना पड़ेगा। अच्छा। अब वो चर्निंग का टाइम आ गया, जब आपको इस्लाम के कोई आउटडेटेड कंसेप्ट छोड़ने पड़ेंगे। हम्म हम्म, जी जी। अच्छा मुझे ये और बताइए, जो जो मुझे ये बताइए। मूल कंसेप्ट है, आप उसको हाँ, पकड़ सकते हैं। और मैं तो इस्लाम में एक ही मूल कंसेप्ट। आपकी ना आवाज थोड़ी डिले हो रही है, मैं बोलता चला जाऊंगा ताकि आपको आवाज आ जाए। आपकी आवाज डिले हो रही है तो मैं बोलता हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म की स्ट्रीम से थोड़ा सा अलहदा होकर, वेदों से ठीक है, हटकर बोलिए। बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी जो है या जैन आइडियोलॉजी जो है वो सामने आई, तो क्या वेदांतियों ने उसको एक्सेप्ट किया? सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने पूरा एक चैप्टर हम्म। बांधा है कि जिस चैप्टर में उन्होंने लिखा कि शंकर आचार्य जी ने डिबेट्स के जरिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी को और जैन फिलॉसफी को एथियस्टिक फिलॉसफी करार देते हुए उसको रद्द किया और कहा कि ये वैदिक फिलॉसफी नहीं है। ये सत्यार्थ प्रकाश में वेदांतियों ने, ज्ञानियों ने यह बात की। अब मुझे अगर बताएं कि अगर एक नास्तिक भी वेदांती हो सकता है या वैदिक फिलॉसफी का फॉलो करने वाला हो सकता है, तो शंकराचार्य को क्या पड़ी थी डिबेट करने की? या आर्य समाज क्यों कहते हैं इस चीज के ऊपर ईश्वर का उस पर ईमान होना चाहिए? वो तो नहीं कहते कि नास्तिकता हिंदुइज्म है, सनातन है। ये तो आजकल के मॉडर्न स्कॉट ने मान लिया। तो इस्लाम तो बाद नहीं, में आएगा, ये पहले जो वैदिक फिलॉसफी को ये फॉलो किया देखो, जाएगा। जी देखो दो। हाँ देखो, हाँ मैं आपकी बात समझ गया। हम्म, नहीं, 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 देखो, शंकराचार्य और जो बुद्धिस्ट में जो लड़ाई हुई है, ये बहुत टाइम से लड़ाई चल रही है। और इसमें दो धाराएं हैं, एक श्रवण धारा है और एक ब्राह्मण धारा है। श्रवण जो है, श्रमण जो धारा है, वो बुद्ध और महावीर की धारा है। और वो कहते हैं कि यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, इबादत करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अंदर ध्यान करो और अपनी आत्मा के अंदर उसके प्रकाश को अनुभव करो, तो आपको परम ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जो हिंदू थे, वैदिक थे, वो बोलते थे कि जब तक आप ईश्वर की उपासना नहीं करोगे, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई तो बहुत हजारों सालों तक चली है, और शंकराचार्य ने उनका खंडन किया है। लेकिन अभी आज की तारीख में जो सनातन है, हम जो सनातन समझते हैं, वो इंडिया के अंदर से जो निकले हुए रिलीजन है, उनके लिए एक कॉमन टर्म यूज कर ली जाती है। वैसे तो जो वैदिक रिलीजन है और जो शमन रिलीजन है, जैन और बौद्ध, उनके बीच में काफी लंबा वाद विवाद हुआ है। लेकिन उनके बीच में भी तलवारों के बेस पे बहुत कम जगह पर फैसले हुए हैं। वहां पर डिबेट्स बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन मैं इस्लाम के अरेबिक कल्चर में काफी एक पावर गेम हुआ है। वो तो अभी छोड़ें। अब आपको थोड़ा इसको वो अभी रिफाइन छोड़ें। करना पड़ेगा। उस पे आते हैं, जरा आप मेरी बात सुनिएगा। जो आपने पहले बयान किया है, पहले इस्लाम को मैं शर्मा जी, इस्लाम को मैं शर्मा जी इस्लाम उस को पर आते हैं। उस पे आपको आते नया हैं। बनाना पड़ेगा।
हम वो बनाते हैं नया, आपसे पूछ के बनवाते हैं, आपकी परमिशन से और सर्टिफिकेट से बनवाएंगे नया। शर्मा जी आपसे ही पूछेंगे जब नया बनाने लगेंगे, जरा रुक जाइए। अच्छा शर्मा जी बात सुनिएगा, अरे आपने जो ऐसा ज्ञान नहीं, सुनो, सुन लेना आप जरा, एक काम करो, सुन ले जरा, आप मेरी बात तो सुन ले, मैं एक बात शर्मा जी कहने लगा। सुनिए। सुनिए तो ये सुनिए, आपने ये कहा कि शंकर आचार्य जी और जो जैन थे, बुद्ध थे, उनके अंदर जो धाराएं थी उसकी वजह से ये मामला हुआ था, कि वो सिर्फ इतना कहते थे कि जो वैदिक हैं या शंकराचार्य जी, वो धारा ब्राह्मण धारा जो है वो ये कहती थी कि आप ईश्वर की उपासना करें, वो कहते थे नहीं, अपने अंदर तलाश करो और उसके अंदर गुम हो जाओ। इतनी बात नहीं थी। प्रभुपादा, स्वामी प्रभुपादा जी ने श्रीमद् भगवतम की कमेंट्री करते हुए लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा कि शिव जी ने श्री कृष्णा जी को अपने जो पार्वती थी, शिव जी ने पार्वती जी को, अपनी वाइफ को एक बात बैठे हुए कहा था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा जमाना आने वाला है, ऐसा टाइम आने वाला है कि जब मुझे दुश्मनों से लड़ने के लिए मायावी फिलॉसफी के लिए अवतार लेना पड़ेगा, और मैं एक जोगी के रूप में, एक ब्राह्मण जोगी के रूप में मायावी फिलॉसफी को फैलाऊंगा। ये शिव प्रभुपादा जी ने लिखा है कि शंकर आचार्य जी उस शिव जी का अवतार थे जो मायावी फिलॉसफी लेकर आए थे। यानी आप एक जगह पर यह देखें कि शिव जी जो हैं, भगवान ईश्वर शिव जी, ठीक है, जो रूप है उनका डिस्ट्रॉयर, शिव जी जो हैं वो स्वयं अवतार लेते हैं शंकराचार्य जी का मायावी फिलॉसफी के लिए अगेंस्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म। वो वैदिक फिलॉसफी कैसे हो सकती है कि शिव जी जिसके खिलाफ हो, शिव जी जिसको तोड़ने के लिए आए? इतना आसान नहीं था कि सिर्फ दो मसले थे, ये उसूली मसला था कि वो वैदिक की वेद टीचिंग से, वैदिक फिलॉसफी से हट चुके थे, इसीलिए शिव जी को आना पड़ा था शंकराचार्य के रूप में। ये प्रभुपादा जी ने लिखा है। हाँ तो ठीक हो गया? तो ये है कि आप उनको कह रहे हैं कि वो भी वैदिक हैं या वो सनातन हैं। वो सनातन नहीं है, वो वेद के मानने वाले नहीं थे। नहीं नहीं, कौन कौन? जैन नहीं, जैन और बुद्ध। वो इंडिक इंडिक है, इंडिया से निकले हुए हैं बस, सनातन नहीं है वो। भगवान बुद्ध तो वेदों के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने तो ये कहा है, भगवान बुद्ध ने तो, कि यज्ञ करना फिजूल है। तो आपने कैसे कह दिया कि और नास्तिक एक वेदों में ये सनातन, कहा है नास्तिक कि सनातन? यज्ञ तो बहुत आपने पवित्र कैसे कह कार्य दिया, है। आपने तो शर्मा जी वो कैसे कह दिया कि एक बौद्धों में, नास्तिक सनातन हो सकता है? ये आपने कहां से कह दिया? 5 परनामाज हैं, परनामाज है ना, जो एपिस्टेमोलॉजी है हिंदुइज्म की, 5 परनामाज, 3 परनामाज ऐसे अरे हैं नास्तिक जिसमें दर्शन है पूरा, चारवाक द, दर्शन। होगा, मगर वो वेद नहीं है, वेद सनातन नहीं है, उसको सनातन कैटेगरी के अंदर ना डालें आप। नास्तिक जो होगा वो वेद वेद को मानने वाला नहीं होगा, वो सनातन नहीं हो सकता। अच्छा, आप सनातन नहीं। सनातन मतलब वेद को ही मान रहे हो क्या? मैं कह रहा हूं सनातन धर्म की बुनियाद क्या है, जो हाँ वेद ठीक से है। निकला है। हम्म धर्मा की हम्म। जो बुनियाद है उसको तो माने ना। 5 परनामाज हैं, 5 परनामाज, 5 परनामाज में से 3 ऐसे हैं जो वैदिक फिलॉसफी के अंदर हैं, और उससे बाहर 6 ऐसे हैं जो जैन और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर से हैं। जो वैदिक फिलॉसफी है जिस पर सनातन धर्म खड़ा है, उसमें शब्द को, शब्द, वो एपिस्टेमोलॉजी जो शब्द से निकली कौन? है, स्मृति से, और स्मृति से और श्रुति से, उसके अलावा जो परनामाज से बाहर जाते हैं वो वैदिक फिलॉसफी से निकल जाते हैं। ये पूरा चार्ट मौजूद है वेद संस्कृत ऑनलाइन के ऊपर, ऐसी एपिस्टेमोलॉजी से। तो ये छोटी बात नहीं है कि हम नास्तिक को भी सनातन में डाल दें या वैदिक में डाल दें। हम्म हम्म ठीक है भाई, हाँ, हम्म। शुक्रिया। ठीक हो गया शर्मा जी? तो नास्तिक इस्लाम, देखो, हाँ, ऐसा है, जो आप सनातन कह रहे हो ना, एक एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सनातन आप कह रहे, नहीं, एक लास्ट बात है। जी 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 जी, कर लें। आजकल के यूट्यूब के जमाने में इन कॉमन सनातन मतलब जो इंडिया से निकले हुए रिलीजन्स हैं, जैसे कि जैन बौद्ध सबको मिक्स करके कह दिया जाता है, तो मैं उस सेंस में बोल रहा था। बट आप सनातन मतलब जो वैदिक कल्चर को ले रहे हो, तो वैदिक कल्चर में तो नास्तिक का स्थान नहीं है, वो बात सही है आपकी। बिल्कुल। और मैं ये अपनी तरफ से शर्मा जी नहीं कह रहा, बल्कि स्वामी पर दयानंद सरस्वती साहब ने, जो महर्षि हैं, आर्य समाज के बानी, जिन्होंने वैदिक फिलॉसफी का रिवाइवल किया हिंदुस्तान में 1875 के बाद, 1875 के बाद, वो सत्यार्थ प्रकाश में धर्मा की जो डेफिनेशन करते हैं उसके आगे जाकर वो बयान करते हैं कि वेद धर्म की बुनियाद है, ईश्वर का ज्ञान भी असल में धर्म है।
जो वेदों से निकला है। ये बकायदा पूरा चैप्टर है, मेरे पास उनकी बुक पड़ी है, पहला चैप्टर उन्होंने वेद के ज्ञान इस पर रखा है कि ईश्वर का ज्ञान जो है वही धर्म है, उससे बाहर धर्म नहीं है। ये पूरी चीज बयान की है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, पर एक बात है बॉस कि आप अभी जो इस्लाम में, इस्लाम के अंदर जो मंसूर था, मंसूर का नाम सुना होगा, मंसूर अल हक, जिसने अनालक करके हाँ, मंसूर बोला अल था, और हल्लाज। उसको सजा दी गई थी, उसको मार दिया गया था। जी 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 जी, मंसूर अल हल्लाज। तो मैं ये मानता हूं कि इस्लाम से जो धाराएं निकली हैं, उसमें से बहुत कट्टर कट्टर धाराओं को ही आज एक्सेप्ट किया गया है। कई सारी ऐसी धाराएं थी, ऐसी स्ट्रीम्स थी जिनको खत्म कर दिया गया। तो वो एक इस्लाम का एक मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि थोड़ा लिबरल होता हर एक तरह के लोगों को, तो अच्छा रहता था। मैं इस पे आपको बताता हूँ शर्मा जी, जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज। हुसैन बिन हाँ, मंसूर अल हल्लाज, ठीक है, जिसने कहा था अनल हक, ठीक है, जिसके बारे में कहता है मैं हक हूं। उसके बारे में फारसी का एक शेर भी है कि भी मेरे ज़हन से निकल रहा है कि अगर दरख्त से आवाज आ सकती है कि अना रब्बुकुम, मूसा को कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं, तो एक इंसान क्यों नहीं कह सकता अनल हक। मसला यह है कि जिस धारा की आप बात कर रहे हैं कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को मारा गया, मजे की बात यह है कि उसी धारा के दूसरी जो संत थे, सूफी थे, जैसे अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जैसे बायजीद बुस्तामी हैं, जिस तरह दूसरे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी का बकायदा फतवा मौजूद है हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के ऊपर कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को यह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसी धारा के स्कॉलर्स ने हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की बात को रिजेक्ट किया। इसका मतलब यह है कि वो अपनी धारा से भी बाहर निकल चुका था, वो एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका था। यानी वो जो धारा सूफियों की धारा है, जो मिस्टिसिज्म की धारा है, जो स्पिरिचुअलिटी की धारा है, वो उसको अरे भी तो क्रॉस उसको कर चुका उसको था। उसको करने देते ना यार, उसको मारा क्यों भैया? क्योंकि वो इस्लाम नहीं था ना, यही तो आपको बता रहे हैं कि आप उसको इस्लाम की धारा समझ रहे हैं। वो बंदा अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा था। और मजे की बात आपको बताता हूं, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को आपने नहीं पढ़ा। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने अपने अच्छा, उस्ताद की, आप ये भी सुन लेना जरा, सुन ले, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज जो है, जब उसको टांगा गया, पकड़ा गया, उस पर केस हुआ, 21 दिन तक उस वक्त के काजी ने 21 दिन तक उस वक्त के काजी ने उसके साथ केस किया, दलाइल पर बात की। शाह वलीउल्लाह मोहद्दस दिलवी साहब ने लिखा है और कई लोगों ने उस पर बात की है अपनी तसव्वुफ की किताबों के अंदर। उस बंदे ने खुद माना इस चीज को कि मेरे उस्ताद ने मुझे बददुआ, उसके गुरु ने, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के गुरु ने उसको बददुआ दी थी, क्योंकि उसने गुरु का ज्ञान चुरा कर भागा था। और जिस गुरु ने उसको बददुआ दी थी कि तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी इसी दुनिया के अंदर, तुम इबरत का निशान बनाए जाओगे, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को पता था इस चीज का। लिहाजा जिस धारा की आप बात कर रहे हैं, उस धारा के बारे में अगर आप ज्ञान हासिल करेंगे, आपको पता चलेगा कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज उसी धारा के मुताबिक मार देना चाहिए था। ये अब्दुल कादिर जिलानी का फतवा है, उनका जुनेद बगदादी का फतवा मौजूद है, इस तरह के लोगों के उस वक्त फतवे मौजूद हैं। यानी उस धारा के ज्ञानियों को यह पता था कि यह बंदा गलत बात कर रहा है, उसको इस्लाम नहीं कहा जा सकता था। प्यारे भाई शर्मा जी, ये है मसला जी। अच्छा ठीक है, वो क्या कह रहा था? वो ये कहता था कि मेरे अंदर खुदा है, मैं खुदा हूं। तो वो भैया कहता था अनल, ये बात तो यार मतलब, ये हाँ तो बात भाई, इस्लाम, ये तो बात इस्लाम नहीं है ना इंडिया ये में बात। बहुत लोगों ने बोली है। तो बोलते, तो बोलते रहे, कबीर ने बोली है, कबीर बहुत लोगों संत ने अपने आप बोलता को, रहे, कबीर संत बोलता रहे, दूसरे संत बोलते रहे, हमें कोई बुद्ध ने उससे बोली मसला है। नहीं। बुद्ध ने बोली होगी, दूसरे लोगों ने बोली है, कई अवतारों ने तो भी यही बात की है ना। राम और कृष्णा भी यही कहते थे ना कि हम भगवान का अवतार हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि हम भगवान का खुद स्वयं अवतार हैं, हमें उससे मसला नहीं है। मगर इस्लाम नहीं है ये। आप पता क्या कहना चाह रहे हो, दो चीजों में फर्क समझो। आप कह रहे हो कि इसने बोला, ऐसा क्यों किया। मैं ये कह रहा हूं वो इस्लाम नहीं है। आप ये समझ रहे हो, आपको हम्म मिसकंसेप्शन ये हो रही है कि वो इस्लाम हम्म की धारा है, जबकि वो इस्लाम की धारा हम्म नहीं है। ये मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है भैया, मैं ये गुजारिश। ठीक है, काफी टाइम हो गया शर्मा अच्छा, जी आपके साथ। आपके वही है ना, थोड़ा रिजिड है, थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा रिजिड है आपका, बस यही है इशू। हमारे हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे नहीं ही ठीक है है, जैसे, नहीं जैसे बढ़िया है, अच्छा लगा, आपका नॉलेज अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। क्योंकि आवाज थोड़ी लेट हो रही है, शर्मा जी आपसे इजाजत लेते हैं, ठीक है। अपना ओके। ख्याल रखिएगा, ओके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
जी या ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही होगी, आप बैक स्टेज चले गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। वो सलाम कर रहे हैं। टेक केयर जी, टेक केयर। बाय बाय, बाय बाय। ठीक है जी। जी सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं शर्मा जी की बात के ऊपर, फिर मैं वो रिजिड की बात भी करता हूँ। जी, चलिए एक अच्छे तो एक कॉलर आए थे शर्मा जी, एक तमीज़ में बात करे और अच्छी कुछ चीज़ सीखने को मिली, सिखाने को मिली, वो खुद आपकी बात से मुतासिर होकर गए कि वो जी, चीज़ आपकी एक्सेप्ट करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो जी, जी, ऐसे ही बिल्कुल। अगर उनकी वॉइस अगर लैक नहीं करती तो हम और उनसे कुछ बात कर सकते थे। हाँ, वो लैग कर रही थी काफ़ी ज़्यादा और मुझे वो इनोसेंट लगे और यानी सिंसियर थे अपनी बात के सच्चे अंदर। लगे। हाँ, सच्चे लगे, यस। और उन्होंने स्टार्ट में कहा कि मैं कोई बहस नहीं करना चाहता और वाक़ई वो अपनी उस बात पर कायम रहे, तो अच्छा लगा बात करके, जी, अच्छा लगा। ये जो रिजिड का कह रहे थे, रिजिड सिर्फ़ क्योंकि ये सनातन थे और वैदिक फ़िलॉसफ़ी को उम्मीद है जो उनके बारे में बात कर रहे हैं वो जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूँ ये रिजिडनेस जो है, ये अल्लाह के कानून के अंदर होती है। दुनिया का कोई भी कानून उठाएँगे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऐसा नहीं है जी, कि कोई प्राइम मिनिस्टर सिग्नल तोड़ेगा, तो उसको छोड़ दिया जाए और जनाब कोई आम बंदा तोड़ेगा तो उसको पकड़ ले। रिजिडनेस कानून की नेचर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बिल्कुल। कानून होता ही रिजिड है, कानून होता ही नॉन फ्लेक्सिबल है। इसीलिए उसको कानून कहते हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं तो वेदास के अंदर भी हमें ये चीज़ मिलती है, ये रिजिडनेस कि जो अधर्मी होगा उसको जड़ से उखाड़ना है। जो सत्य के खिलाफ उठेगा उसका सर तन से जुदा करना है। मुझे कोई मसला नहीं है हिंदू धर्म की उन बातों से कि जो सत्य के खिलाफ उठे उसका सर तन से जुदा कानून की रोशनी के अंदर किया जाए। हमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। मसला तो बिल्कुल। तब होता है कि जब इस्लाम के ऊपर इतराज होता है और खुद अपनी किताबों को भूल दिया जाता है। मसला तो तब होता है। हुँ, ठीक है जी। एग्ज़ैक्टली। बहुत शुक्रिया। हो अच्छा